गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर से आपका नालंदा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने बीएसटीसी 2026 का बैच स्टार्ट किया है। बीएसटीसी 2026 का, और उसमें मैं आपको कौन सा रीजनिंग पढ़ाने वाला हूं। क्या पढ़ाएंगे? रीजनिंग। और इसके अलावा मैं आपको पहले तो बीएसटीसी की फुल फॉर्म देंगे। जो भी अभी बच्चे नए 12th पास करके आए हैं उनको अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। बीएसटीसी के बारे में लगभग बच्चे हैं उनको नए हैं। और अक्सर बच्चे क्या करते हैं, बीएसटीसी का कोर्स तो करते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि बीएसटीसी आखिर होती क्या है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बीएसटीसी की फुल फॉर्म देखो पहले क्या होती है। बेसिक स्कूल टीचर सर्टिफिकेट। क्या होता है? बेसिक स्कूल टीचर सर्टिफिकेट। तो ये बेसिक फुल फॉर्म होगी। और बीएसटीसी के अंदर पर्सन कैसे आते हैं? देखो सबसे पहली बात तो कितने पर्सन आते हैं? टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 200 क्वेश्चन। टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके अंदर सब्जेक्ट देखो कि इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो पहला सब्जेक्ट मान लो एक होता है भाषा। भाषा में जैसे आपके हिंदी है, अंग्रेजी है या संस्कृत है, जो भी है आपकी भाषा, भाषा का आएगा एक पहला पोर्शन भाषा का। उसमें से कितने? टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? दूसरी जीके। जीके के अंदर से भी आपको कितने? 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको इंडिया के, राजस्थान के अलग अलग जीके पूछे जाएंगे। और तीसरा जो हमारा सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग का। रीजनिंग में से भी आपको कितने? टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और चौथा जो आपका सब्जेक्ट है वो है शिक्षण अभिरुचि का। शिक्षण अभिरुचि की। शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि में क्या होता है कि जैसे आप बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाएंगे, या आपको बच्चों को किस प्रकार से ट्रीट करना है, किस प्रकार से पढ़ाना है, सजा देनी है या उनको समझाना है, वो सब चीजें शिक्षण अभिरुचि के अंदर आती है। और इसमें से भी आपको टोटल कितने? 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी टोटल आपको 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें टारगेट क्या करना है? हमें टारगेट ये रखना है कि प्रत्येक सब्जेक्ट में हम क्या करें? एवरेज नंबर लेके आए, औसत औसत नंबर लेके आए। औसत माने तो अगर हम मान लो टारगेट लेके चलते हैं 45 नंबर का, यानी एक सब्जेक्ट के अंदर 45 नंबर कम से कम, तो उम्मीद करते हैं कि 45 में से कम आपके 40 नंबर तो आ जाएंगे। कितने? 40। 45 में से कितने? 40। यानी 50 क्वेश्चन है, उसमें से अगर आप 45 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलोगे तो कम से कम उसमें से हमारे 40 क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? सही हो सकते हैं। 40 नहीं होंगे तो कम से कम एवरेज के अंदर देखें तो भी 35 क्वेश्चन तो सही हो जाएंगे। अगर मान लो हम 40-40 क्वेश्चन क्या करते हैं? सही करते हैं, तो टोटल हमारे कितने? 160 क्वेश्चन सही होते हैं। टोटल कितने? 160 क्वेश्चन सही होते हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 16 या 48, यानी कि कम से कम आपके 480 नंबर आ सकते हैं। इसमें से 600 में से अगर आप 600 में से 480 नंबर अचीव करते हो तो ये गारंटी है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और वही अगर हम एवरेज नंबर लेके आते हैं, यानी 40 में से कम 35 नंबर एवरेज में लाते हैं, 35 नंबर, तो भी 35 और 35 70 और 70 और 70 140, यानी 140 क्वेश्चन कम से कम हमारे सही होंगे। तो इसमें हमारे कितने नंबर? लगभग 420 नंबर। 420 नंबर बनने की संभावना है, यानी 420 नंबर बन जाएंगे। और 420 नंबर अगर आपके बन रहे हैं 600 में से, तो आपकी संभावना होगी कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि मेरिट हमेशा ही लगभग 400 प्लस जाती है। कितना जाता है? 400 प्लस जाती है। तो इसमें भी आपका सिलेक्शन होने की जरूर संभावना रहेगी। तो आपको कोशिश ये रखनी है कि 50 क्वेश्चन में से कम प्रत्येक जो सब्जेक्ट है उसके आपके 45 क्वेश्चन क्या होने चाहिए? सही होने चाहिए। क्लियर? और 45 नहीं है तो टारगेट अगर 45 का लेंगे तो 40 आ जाएंगे। और मान लो कि अपनी तैयारी में कुछ कमी है, कुछ रह भी गया, तो भी आपके 35 नंबर तो 35 क्वेश्चन तो सही हो सकते हैं। 35 क्वेश्चन भी अगर आपके सही हो रहे हैं तो भी कम से कम आपके 420 नंबर, यानी आप मेरिट के अंदर आ रहे हो, तो संभावना रहेगी कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है रीजनिंग का। फर्स्ट टॉपिक लेके आए आपके लिए दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण में क्या होता है कि देखो, दिशा परीक्षण के इस टॉपिक में सबसे पहली बात तो होती है कि हमें दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। दिशाओं का ज्ञान, जैसे कौन कौन सी दिशाएं होती हैं। तो आपको वैसे पता है कि हमने ये पढ़ रखा है 4 दिशाओं के बारे में, तो लगभग सभी को पता है। कौन कौन सी? सबसे ऊपर अगर आप किसी भी कॉपी का या किसी रजिस्टर का या फिर किसी पेपर की बात करेंगे
तो सबसे ऊपरी जो दिशा होती है उसको हम क्या लिखते हैं, उत्तर दिशा लिखा जाता है उसको। कौन सा, उत्तर दिशा। और सबसे नीचे वाली जो दिशा होती है वो कौन सी दिशा होती है, दक्षिण दिशा। कौन सी दिशा, दक्षिण दिशा। और अपने ये वाला दाएं हाथ की तरफ, दाएं हाथ यानी राइट साइड में, राइट साइड में जो दिशा होती है वो कौन सी होती है, पूर्व दिशा। और अपने बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड में जो दिशा होती है वो होती है पश्चिम दिशा। ये लगभग अक्सर जो सभी बच्चे हैं उनको लगभग ये पता है, 4 दिशाओं के बारे में तो सभी बच्चे जानते हैं। लेकिन टोटल जो दिशाएं होती हैं वो कितनी होती हैं, 8 या 10 दिशाएं। कितनी, 8 या 10 दिशाएं। 8 या 10 दिशाओं में देखो, 8 दिशाओं की पहले बात करें तो 8 दिशाओं में ये वाली जो दिशा होती है, एक ये वाली दिशा और एक ये वाली दिशा, ये बीच की जो दिशाएं होती हैं इनको भी क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है। तो अब देखो, हम जब ग्लोब की बात करते हैं तो हमने 2 ध्रुव पढ़े हैं, कौन कौन से, उत्तर और एक दक्षिण ध्रुव। कौन कौन सा, उत्तर ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। तो ग्लोब के अनुसार इनको देखें, उत्तर और दक्षिण को, तो ये दोनों दिशाएं क्या मानी जाती हैं, बड़ी दिशा मानी जाती है। दोनों को क्या माना जाता है, बड़ी दिशा माना जाता है। तो बड़ी दिशा के अनुसार जब भी हम इन दिशाओं की बात करेंगे, बीच वाली दिशाओं की, तो हम क्या करेंगे, बड़ी दिशाओं का नाम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं। जैसे ये वाली दिशा उत्तर और पश्चिमी के बीच में है, तो इस दिशा को क्या नाम दिया जाएगा, उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी दिशा। क्लियर। और इस दिशा में देखो, इस दिशा में कौन सी है, पश्चिम और दक्षिण के बीच में है। तो सबसे पहले आपको बड़ी दिशा लिखनी है, यानी दक्षिणी, दक्षिणी और पश्चिमी। ये दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिणी और पश्चिमी या दक्षिण और पश्चिम। आप सीधा दक्षिण और पश्चिम इसको लिख सकते हो। और इस दिशा में देखो, दक्षिणी और पूर्वी, दक्षिणी और पूर्वी या दक्षिण पूर्व भी आप इस दिशा को लिख सकते हो। और ये दिशा कौन सी हो जाएगी आपकी, उत्तर और पूर्व यानी उत्तरी पूर्वी या उत्तरी पूर्व दिशा। क्लियर। तो टोटल कितनी दिशाएं हो गई, 8 दिशाएं हो गई। और 8 दिशाओं में मैंने आपको बताया कि 10 दिशा भी मानी जाती है। 10 दिशा में क्या कुछ आता है, 10 दिशा में क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा हमारा आकाश, आकाश, और दूसरा 9 नंबर पे आकाश, और 10वीं जो दिशा हो जाएगी वो हो जाएगा हमारा पाताल। यानी आकाश और पाताल को भी दिशाओं के अंदर गिना जाता है। लेकिन जब अपने दिशा परीक्षण, हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर हमें दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, वो होना चाहिए कितने दिशाओं का, कम से कम 8 दिशाओं का हमें ज्ञान होना आवश्यक है। यानी 9वीं और 10वीं दिशा अगर आपको पता नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इनको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे इस टॉपिक में इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर नहीं पूछे जाते। क्लियर। ये तो हो गया दिशा का ज्ञान, दिशाओं का ज्ञान। बड़ी बड़ी चीजें आपको बता दी। बड़ी दिशाएं कौन सी होती हैं, उत्तर और दक्षिण। और टोटल कितनी, 8 दिशाएं होती हैं। टोटल कितनी, 8 दिशाएं हैं जो आपको याद करनी है। और दूसरी चीज, जब भी हमें दाएं या बाएं मुड़ना है, दाएं या बाएं का मतलब क्या होता है, देखो दाएं, दायां होता है हमारा राइट साइड, राइट साइड, राइट साइड। ठीक है। दायां क्या होता है, राइट साइड, यानी हमारा सीधा हाथ, सीधा हाथ होता है, उसको हम क्या कहते हैं, राइट साइड कहते हैं। और एक होता है बायां, बाएं में कौन सा आएगा, बाएं में हमारा कौन सा, लेफ्ट हैंड आ जाएगा। कौन सा, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड यानी कि बोले तो ये वाला हाथ। क्लियर। तो बायां और दायां आपको याद रखना है। और कोशिश ये रखनी है कि जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको खुद को क्वेश्चन के अंदर इन्वॉल्व करना है, कि क्वेश्चन के अंदर हम खुद चल रहे हैं या फिर हम खुद जा रहे हैं, हम खुद मुड़ रहे हैं। तो आपको खुद को वहां पे समय को आंकलित करके आपको प्रश्न को हल करना है। क्लियर। और एक चीज और होती है इसमें, एक चीज उसमें और पूछी जाती है, वो होता है जैसे दक्षिणावर्त और एक होता है वामावर्त, वामावर्त। अब दक्षिणावर्त क्या होता है, वामावर्त क्या होता है, वो भी समझ लो। दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, घड़ी की दिशा में, यानी जिस दिशा में घड़ी घूमती है उस दिशा में अगर हम मुड़ते हैं, जैसे मान लो हमें पता है कि घड़ी इस दिशा में घूमती है, तो अगर इस दिशा में हम मुड़ेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा, दक्षिणावर्त हो जाएगा। यानी अगर हमें दक्षिणावर्त मुड़ने के लिए कहा जाएगा तो हमें किस दिशा में मुड़ना है, जिस दिशा में घड़ी घूमती है उस दिशा में हमें क्या करना है, मुड़ना है। वही बात करो वामावर्त की, तो वामावर्त होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी जिस तरफ घड़ी घूमती है उसके दूसरी साइड में, यानी कि इस तरफ।
यानी घड़ी की विपरीत दिशा में हमें क्या करना है, मुड़ना है। कब? जब हमें वामावर्त के बारे में कहा जाएगा। तो वामावर्त में क्या होता है? वामावर्त घड़ी की विपरीत दिशा में जाना, और दक्षिणावर्त होता है घड़ी के दिशा में जाना, यानी जिस तरफ घड़ी घूमती है। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे। चलिए अब इसको हम समझते हैं थोड़ा। हमारे पास यहाँ पे एक चित्र है, थंबनेल बनाया हुआ है, जिसकी सहायता से हम इसको दोबारा समझते हैं। देखो सबसे पहले दिशा चक्कर, यहाँ पे दिशा चक्कर हमें दिखा रखा है। सबसे ऊपरी दिशा कौन सी है? उत्तर है। नीचे वाली दक्षिण है, और इस साइड लेफ्ट साइड में पश्चिम है, और राइट साइड में कौन सी आ गई? पूर्व आ गई, ईस्ट आ गई। ठीक है, और ये बीच वाली उत्तर पश्चिमी आ गई। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले कौन सी बड़ी दिशा लिखनी है? उत्तर पश्चिम, फिर आ गया दक्षिणी पश्चिमी, और ये दक्षिण पूर्व, और ये आ गया उत्तर पूर्व। क्लियर? टोटल कितनी दिशाएं हैं इसमें? 8 दिशाएं हैं। 8 दिशाओं के बारे में इसमें बताया गया है। क्लियर? अब देखो मुख्य अवधारणा, अवधारणा क्या है इसमें? देखो 4 मुख्य दिशाएं, 4 मुख्य दिशाएं होती हैं। अब देखो ये जो बड़ी दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व, इनको बोलते हैं मुख्य दिशाएं। क्या बोलते हैं इनको? मुख्य दिशाएं। ये होती है 4 मुख्य दिशाएं। और बाकी की ये जो बीच वाली दिशाएं होती हैं, इनको बोला जाता है उप दिशाएं। क्या बोलते हैं इनको? उप दिशाएं। यानी 4 हमारे पास मुख्य दिशाएं होती हैं, और 4 ही हमारे पास क्या होती हैं? उप दिशाएं होती हैं। 4 ही क्या हो जाएंगी? उप दिशाएं। 4 मुख्य दिशाएं और 4 उप दिशाएं। क्लियर? कोणों का ज्ञान, कोणों का ज्ञान वैसे होता है 90 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री। अब 90 डिग्री, जैसे मान लो कि हम सीधे खड़े हैं, कहीं जा रहे हैं, और अगर मुझे कहा जाए कि मुझे बाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, तो जब मैं बाएं मुड़ूंगा तो मैं कितने डिग्री पे मुड़ूंगा? तो वहां पे मुझे कितने डिग्री पे मुड़ना है? 90 डिग्री पे। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे मुड़ना है। अब ये एकदम स्ट्रेट हो गया, 90 डिग्री पे मुड़ रहा हूं। और अगर मुझे 45 डिग्री पे, तो मुझे कहां मुड़ना है? मुझे एकदम अपने राइट साइड और सामने की तरफ से बिल्कुल बीच में मुड़ना है। बीच में अगर मैं मुड़ूंगा तो कितने डिग्री पे मुड़ूंगा? 45 डिग्री पे। अब 160 डिग्री की बात करें, 160 डिग्री का मतलब होता है कि जब भी आपको 160 डिग्री मुड़ना है, तो आपको जैसे मान लो जस्ट मैं आपके सामने खड़ा हूं, और अगर मुझे 180 डिग्री पे मुड़ना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल पीछे की ओर मुड़ना है। अगर मैं पीछे की ओर मुड़ता हूं, एकदम सामने से जस्ट पीछे की ओर मुड़ूंगा, तो वो कितने डिग्री पे हो जाएगा? 180 डिग्री पे। और 360 डिग्री का मतलब, 360 डिग्री का मतलब होता है जहां पे मैं खड़ा हूं वहीं अगर खड़ा रहता हूं, तो वो कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री पे आपको जब घूमने का बोला जाए या मुड़ने का बोला जाए, तो आपको क्या करना है? एकदम सीधा स्ट्रेट खड़ा रहना है। तो जब आप ये एकदम सीधे स्ट्रेट रहोगे, तो ये कितने डिग्री हो जाएगा? 360 डिग्री। क्लियर? अब मुड़ना देखो, मुड़ने से रिलेटेड दूसरा टॉपिक, दाएं मुड़ना। दाएं आपको मैंने बता दिया, राइट साइड मुड़ेंगे तो उसको दक्षिणावर्त कहा जाता है, क्लॉकवाइज कहा जाता है। क्लियर? बाएं मुड़ना, बाएं मुड़ने को हम क्या कहते हैं? वामावर्त वामावर्त कहते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। अब एक सामान्य मोड़ 90 डिग्री का होता है। सामान्य मोड़ यानी जैसे आपने बोला कि आपको दाएं मुड़ना है, तो जैसे मैंने दाएं मुड़ा, तो एक सामान्य जो मोड़ होता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। चाहे आप राइट साइड मुड़ रहे हो चाहे लेफ्ट साइड मुड़ रहे हो, आपको क्या करना है? कितने डिग्री पे घूमना है? 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे आपको क्या करना है? मुड़ना है। क्लियर? अब न्यूनतम दूरी, जब भी आपको न्यूनतम दूरी की बात करेगा, तो कई दूरियां हमारे पास इस प्रकार से रहेगी। किससे? जैसे हमारे पास एक लंब समकोण त्रिभुज की तरह, जब भी हमारे पास एक समकोण त्रिभुज की तरह क्या आएगी? दूरी आएगी, यानी न्यूनतम दूरी। जैसे मान लो ये ए है, बी है और ये सी है, तो अगर मुझे बी से सी तक, ये न्यूनतम दूरी है इसकी, पहले अगर मैं ए पे जाऊं और ए से सी तक जाऊं, तो ये दूरी ज्यादा लंबी होगी। यानी अगर मुझे न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है, तो मुझे बी से कहां तक? सी तक की दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी। तो जब न्यूनतम दूरी इसमें ज्ञात करेंगे, तो हमें किसका? पाइथागोरस प्रमेय। किसका? पाइथागोरस प्रमेय का मुझे क्या करना है? प्रयोग करना है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? एस स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसे हम मान लो, कई बच्चों ने इसको पता नहीं होगा, तो कई बच्चे पहले पढ़ चुके हैं कि हमने एक सरल समीकरण पढ़ी है, कौन सी? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हमने पाइथागोरस पढ़ी थी। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, यानी कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के योग के क्या होता है? बराबर होता है। क्लियर? तो जब भी हमें न्यूनतम दूरी की बात करेंगे, ज्ञात करनी हो, तो उसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का भी प्रयोग करेंगे। आगे हम कुछ क्वेश्चन हल करेंगे, उसमें हम इनको देखेंगे। क्लियर? अब देखो न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी वो तो आएगी, आपको बता ही दिया मैंने कि पाइथागोरस प्रमेय, जहां पे समकोण त्रिभुज बनेगा वहां पे हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके न्यूनतम दूरी ज्ञात कर सकते हैं। सूर्य और परछाई, सूर्य और परछाई,
कई क्वेश्चन इसमें सूर्य और परछाई से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं। जैसे कि सुबह सुबह की अगर बात करूंगा तो सुबह हमें पता है कि सूर्य कहाँ होता है, पूर्व में होता है। तो सुबह सूर्य सूर्य जो होगा वो पूर्व में होगा, तो जो परछाई बनेगी हमारी वो किस दिशा में बनेगी, पश्चिम दिशा में। यानी सुबह सुबह की अगर बात कर रहा है क्वेश्चन के अंदर प्रश्न में, तो सूर्य हमें पता है सूर्य सुबह सुबह कहाँ होता है, पूर्व दिशा में होता है। तो हमारी जो परछाई होगी वो बिल्कुल बैक साइड में बनेगी, पीछे की ओर। पीछे की ओर कौन सी दिशा है, पूर्व के जस्ट पीछे होती है पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा में हमारी क्या होगी, परछाई बनेगी। और शाम के टाइम, अब शाम के टाइम की बात करें तो शाम के टाइम में सूरज पूरा घूम के चक्कर लगा के कहा जाता है, पश्चिम दिशा में। और पश्चिम दिशा में अगर सूरज है तो हमारी जो परछाई होगी वो पीछे बनेगी, बैक साइड में पीछे बनेगी। यानी पीछे कौन सी दिशा हो जाएगी, पूर्व दिशा। यानी कि अगर शाम की बात करेगा तो हमारी जो परछाई होगी वो होगी पूर्व दिशा में, और अगर सुबह की बात करेगा तो हमारी परछाई कहाँ रहेगी, पश्चिम दिशा में। क्लियर। आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लो। प्रश्न के अनुसार चित्र बने, यानी जैसा हमें प्रश्न के अंदर बोला जाएगा वैसे वैसे हमें क्या करना है, चित्र बनाते रहना है। और दूसरी चीज, घड़ी की दिशा याद रखें। घड़ी की दिशा हमें याद रखनी है कि घड़ी हमेशा ही इस दिशा में घूमती है, यानी इस प्रकार से घड़ी की जो सुइयां है वो घूमती है, यानी क्लॉकवाइज हमें याद रखना है। क्लियर। तीसरी चीज देखो, बाएं दाएं समय को मानकर सोचें। बाएं दाएं यानी समय हमें खुद को मानना है कि हम खुद उसके अंदर इन्वॉल्व हैं क्वेश्चन के अंदर। तो बाएं और दाएं हमें खुद को मानकर उसमें क्या करना है, प्रश्न को हल करना है। ठीक है। और बाएं दाएं मैंने आपको बता ही दिया कि हमारा जो सीधा हाथ होता है इस साइड में, ये जो हमारा कौन सा है, राइट साइड है, यानी सीधा हाथ है एकदम, जिसको दायां भाग भी दायां हाथ कहते हैं। और ये हमारा कौन सा है, बायां हाथ है, यानी जिस साइड हमारे जो जेब होती है, जेब हमारी कौन सी, लेफ्ट हैंड की तरफ जेब होती है, और लेफ्ट हैंड को बायां हाथ कहते हैं। तो बायां दायां का आपको याद रखना है, लेफ्ट और राइट का। ठीक है। 180 डिग्री मोड़, 180 डिग्री मोड़ मैंने आपको बता ही दिया, विपरीत दिशा होती है। यानी जब सामने खड़ा हूं तो मैं अगर बिल्कुल पीछे की ओर घूम जाऊंगा तो कितने, 180 डिग्री घूमता हूं। और 360 डिग्री में क्या होता है, 360 डिग्री में समान दिशा, यानी जिस दिशा में हम खड़े हैं उसी दिशा में अगर हम समान खड़े रहेंगे तो वो कौन सा, 360 डिग्री का मोड़ होगा। क्लियर। ये आपको वैसे मैंने बड़ी बड़ी चीजें पहले से बता दी हैं। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन में हमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है वो हमें देखना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारा पहला बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आसान क्वेश्चन लेके आएंगे। आसान से धीरे धीरे हम अपना जो प्रैक्टिस है उसको मजबूत करेंगे, और फिर उसके बाद में जितने भी मुश्किल क्वेश्चन है उनकी ओर भी बढ़ेंगे। क्लियर। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एक आदमी अपने घर से 5 किलोमीटर दूर बाजार जाता है। एक आदमी अपने घर से 5 किलोमीटर दूर बाजार जा रहा है, और उसके बाद मान लो ये उसका घर। अब घर से वो कहाँ जा रहा है, 5 किलोमीटर दूर। 5 किलोमीटर दूर कहाँ जा रहा है, बाजार जा रहा है। क्लियर। दूसरी चीज, उसके बाद कह रहा है 2 किलोमीटर दूर स्थित मेले में जाकर घर वापस लौट आता है। अब मान लो बाजार से कहां चला गया, वो मेले में चला गया। कहां चला गया, मेले में। कितने किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर दूर है। तो उसे वहां जाने तथा वापस आने में कितनी दूरी तय करनी पड़ी। यानी मान लो एक व्यक्ति ने यहाँ से घर से स्टार्ट किया चलना, बाजार गया, बाजार से आगे कहां चला गया, मेले में चला गया। तो उसे घर से मेले में जाने और मेले से वापस घर आने में कितनी दूरी तय करनी पड़ी वो हमें बताना है। तो देखो ये कितनी है, 5 किलोमीटर दूरी है, और ये कितनी है, 2 किलोमीटर दूरी है। तो पहले वो घर से बाजार गया, 5 किलोमीटर चला, और उसके बाद में बाजार से कहां गया, मेले में गया, तो 2 किलोमीटर, और फिर वापस मेले से कहां जाएगा, बाजार में, फिर 2 किलोमीटर, और फिर बाजार से वापस कहां जाएगा, घर जाएगा, यानी 5 किलोमीटर। यानी टोटल दूरी हो जाएगी 5 और 5 10, 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14 किलोमीटर। यानी उसने टोटल कितनी, 14 किलोमीटर दूरी तय की, जो कि हमें सी ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है, 14 किलोमीटर। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, प्रेमलता अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में और फिर बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर जाती है। अंत में बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है। तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है। यानी हमें एक तो दूरी बतानी है और एक दिशा बतानी है कि किस दिशा में है। जैसे मान लो शुरुआत में आपको क्या करना है, प्रेमलता। अब मान लो ये प्रेमलता है। प्रेमलता अपने घर से 8 किलोमीटर कहाँ जा रही है, पूर्व में। पूर्व में चलना है, ये लो ये पूर्व दिशा है, आपको पता है। पूर्व में कितना चल रही है, 8 किलोमीटर। ये कौन सी दिशा है, पूर्व। पूर्व दिशा में कितना, 8 किलोमीटर। और फिर किस ओर मुड़ रही है, बाईं ओर। मान लो कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर जाता हूँ और फिर बाईं ओर मुड़ता हूँ।
किस ओर मुड़ता हूँ, बाईं ओर। तो बाईं ओर अगर मैं यहाँ से बाईं ओर देखूंगा तो बाईं ओर किस साइड बनेगा, इस साइड। ये बायां हाथ है मेरा, तो इस साइड में मुड़ेगी, इस साइड में मुड़ेगी। और मुड़ने के बाद बाईं ओर मुड़कर कितना, 6 किलोमीटर चलती है। कितने किलोमीटर, 6 किलोमीटर। और फिर अंत में बाईं ओर मुड़कर फिर वो बाईं ओर मुड़ती है। अब यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगी अपने इस साइड में, कितने किलोमीटर, 8 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 8 किलोमीटर। फिर बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है। और 8 किलोमीटर जाती है। तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दूरी है, किस दिशा में है। अगर मैं ये प्रारंभिक बिंदु है तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, पूर्व है। ये कौन सी, पश्चिम हो गई। और ये कौन सी, दक्षिण हो गई। और ये कौन सी हो जाएगी, उत्तर दिशा। यानी एक तो वो किस दिशा की बात करें, किस दिशा में है, वो उत्तर दिशा में है। और प्रारंभिक बिंदु से वो कितनी दूरी पर है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी हमें पता है कितनी, 6 किलोमीटर। कितनी है, 6 किलोमीटर। तो अब वो एक तो प्रारंभिक बिंदु से वो 6 किलोमीटर दूर है, और दूसरी चीज वो किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है। तो इसमें देखो 6 किलोमीटर उत्तर दिशा किस में है, बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो, सोहन 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। मान लो ये सोहन है। अब यहां से वो कहां जा रहा है, उत्तर दिशा में जा रहा है। उत्तर दिशा में यानी ऊपर की ओर, ये उत्तर दिशा है। उत्तर दिशा में जा रहा है, और कितना जा रहा है, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। और फिर 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाकर, 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में। तो यहाँ पे मान लो ये उत्तर दिशा है, और यहाँ से दक्षिण दिशा कहाँ होती है, उत्तर के बिल्कुल जस्ट नीचे, उत्तर की बिल्कुल जस्ट सामने होती है। तो वहां से हमें क्या करना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा दक्षिण दिशा में। कितना, 6 किलोमीटर। ये मान लो 6 किलोमीटर हम कहाँ आ गए, वापस आ गए। तो अगर ये दूरी 6 किलोमीटर है, मान लो ये जो ऊपर वाली दूरी है ये कितनी हो गई, 6 किलोमीटर हो गई यहाँ तक। तो ये नीचे वाली दूरी कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर हो जाएगी। क्लियर। अब नीचे वाली दूरी 4 और ऊपर वाली कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर। अब देखो 6 किलोमीटर यहाँ तक 6 किलोमीटर आकर वो क्या करता है, 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। यहां से वो मुड़ गया किस ओर, पूर्व दिशा में। कितना, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर कहां चला गया, पूर्व दिशा में चला गया। तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर वह किस दिशा में है। मान लो ये कौन सी दिशा थी, ये मान लो दक्षिणी दिशा है। कौन सी है, दक्षिण दिशा है। और ये कौन सी है, पूर्व दिशा है। तो मान लो अब हमें क्या करना है, एक तो हमें दूरी बतानी है। क्या बतानी है, दूरी। कौन सी दूरी, प्रारंभिक स्थान से कितनी, प्रारंभिक स्थान से कितने दूर है। तो जब भी हमें प्रारंभिक स्थान से दूरी पूछी जाती है तो हमें न्यूनतम दूरी बतानी है। तो अगर इस स्थान से यहां तक की दूरी पूछे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें क्या मिल रहा है, रेक्टेंगल मिल रहा है, यानी कि समकोण त्रिभुज मिल रहा है मेरे को। कौन सा, समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज मिल रहा है। और समकोण त्रिभुज में हमें पता है कि ये वाली जो बड़ी भुजा होगी वो क्या हो जाएगी, कर्ण। और ये हो जाएगा हमारा लंब, और ये हो जाएगा हमारा आधार। तो मुझे लंब पता है कितना है, 3 किलोमीटर, और आधार कितना है, 4 किलोमीटर। तो मैं पाइथागोरस प्रमेय से, यानी पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये क्या होता है, बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग, कर्ण मान लो ये वाली भुजा कर्ण है, इसको मान लो मैं ए बी नाम दे देता हूँ, ए बी सी। तो कर्ण का वर्ग हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर आधार। आधार हमारे पास कितना है, 4 किलोमीटर है, तो 4 का स्क्वायर प्लस लंब, लंब कितना है, 3 किलोमीटर है, तो 3 का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16, और 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9। तो ए बी स्क्वायर बराबर कितना, 25। और ए बी का मान आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा, रूट में, रूट 25। रूट 25 का मान कितना होता है, 5 होता है, ये हमें पता है। तो 5 किलोमीटर, यानी जो दूरी आ गई हमारे पास वो कितनी आ गई, 5 किलोमीटर। और दिशा की बात करें तो दिशा देखो, ये वाली दिशा है, यहाँ से यहाँ वो खड़ा है, यानी ये वाली दिशा कौन सी है, पूरब और उत्तर। यानी कि कौन सी दिशा है, उत्तर पूरब, उत्तर पूरब दिशा है। और दूरी कितनी है, दूरी है हमारे पास कितनी, 5 किलोमीटर। दूरी 5 किलोमीटर और उत्तर पूर्व में है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में देखो, इंदु पूर्व की ओर यात्रा आरंभ करती है और 35 किलोमीटर चलने के बाद दाहिने मुड़ती है, 15 किलोमीटर चलती है। यानी इंदु पूर्व की ओर यात्रा आरंभ करती है। मान लो ये इंदु है, और इंदु क्या कर रही है, पूर्व की ओर जा रही है।
कितना किलोमीटर? 35 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 35 किलोमीटर। कहाँ जा रही है? पूर्व दिशा में जा रही है। क्लियर? दूसरी बात आगे देखो, चलने के बाद दाहिने मुड़ती है। किस ओर मुड़ेगी? दाहिने, यानी हमारे सीधे हाथ की तरफ, राइट हैंड की तरफ मुड़ेगी, यानी इस तरफ। कितनी? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर राइट साइड में मुड़ेगी और उसके बाद में फिर दाहिने मुड़ती है, फिर राइट साइड में मुड़ेगी, फिर राइट साइड में मुड़ेगी, दूसरी ओर मुड़ेगी और कितनी चलेगी? 15 किलोमीटर। फिर राइट साइड में मुड़ती है और कितना चलती है? 15 किलोमीटर चलती है। मान लो ये 15 किलोमीटर है, यहाँ तक 15 किलोमीटर चलती है और फिर चलकर रुक जाती है। मान लो यहाँ पे ये रुक गई, यहाँ पे रुक गई, और जिस बिंदु से उसने यात्रा आरंभ की थी उस तक पहुंचने के लिए उसे न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी हमें बताना है। तो जब मैं इसको यहाँ से मिलाऊंगा इस दूरी को, तो ये 35 किलोमीटर दो भागों में बढ़ जाएगा। देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 15 किलोमीटर है। तो ये वाली जो दूरी होगी, ये वाली, ये कितनी हो जाएगी? 20 किलोमीटर। क्योंकि टोटल हमें पता है 35 किलोमीटर है, तो ये 15 है, तो ये कितनी हो जाएगी? 20 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 20 किलोमीटर। ये 20 है और ये कितनी हो जाएगी? 15 किलोमीटर। और टोटल दूरी की बात करूं तो टोटल कितनी है? 35 किलोमीटर। तो यहाँ पे जब मैं इसकी न्यूनतम दूरी निकालूंगा, तो न्यूनतम दूरी कैसे निकालनी पड़ेगी मुझे? यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? एक समकोण त्रिभुज मिल जाएगा। और समकोण त्रिभुज में हमें पता है कि ये वाली जो भुजा है वो कौन सी हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। और ये वाला हमारा लंब हो जाएगा, और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और लंब का मान हमें पता है, ये दूरी कितनी है? यहाँ से यहाँ तक 15 किलोमीटर। तो लंब का मान मिल गया मुझे, आधार मिल गया, तो कर्ण मैं आसानी से ज्ञात कर सकता हूँ। किसके द्वारा? पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। आधार कितना है? 20 है, तो 20 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस लंब कितना है? लंब 15 है, 15 का स्क्वायर आ जाएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा? 400, प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, और कर्ण स्क्वायर बराबर 400 और 225 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 625। और मुझे किसका मान चाहिए? कर्ण का मान चाहिए। तो स्क्वायर इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा? रूट में आ जाएगा। स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में आएगा। तो कर्ण का मान हमारे पास निकल के आ गया। रूट 625 का मान कितना होता है? 25। रूट 625 का मान, क्योंकि 625 किसका वर्ग होता है? 25 का। तो मैं इसको 25 इंटू 25 में तोड़ सकता हूँ, और जब मैं इसको तोड़ूंगा तो जोड़ा बनेगा 25 का। और जब भी जोड़ा बनता है रूट के अंदर, तो उसको हम क्या करते हैं? रूट के बाहर निकाल देते हैं। तो रूट 625 का मान कितना होता है? 25। तो कर्ण का मान आ गया 25, यानी कि जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी है? 25 किलोमीटर है, जो कि हमें ऑप्शन डी के अंदर दिया हुआ है। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखो, एक इलेक्ट्रिक ट्रेन पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है तथा हवा दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है, तो बताओ ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आप कोशिश करो, प्रयास करो पहले इसको आप बनाने की, आप कोशिश करो इसको हल करने की, फिर मैं आपको बताता हूं इसको किस दिशा में जाएगा। तो देखो, जितने भी बच्चों ने प्रयास किया अच्छी बात है, लेकिन एक ये ट्रिकी क्वेश्चन है। क्या है? ट्रिकी क्वेश्चन है, यानी इसके अंदर एक छोटी सी ट्रिक छिपी हुई है जो आपको देखना पड़ेगा। क्या कह रहा है वो? एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है। कैसी ट्रेन है? इलेक्ट्रिक ट्रेन है, यानी किसे? बिजली से चलने वाली ट्रेन है। और बिजली से चलने वाली ट्रेन के अंदर कभी धुआं नहीं होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? किसी भी दिशा में नहीं जाएगा धुआं, किसी भी दिशा में नहीं जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक ट्रेन है और इलेक्ट्रिक ट्रेन कभी भी धुआं नहीं देती है। क्लियर? तो इस प्रकार से आपको इसको हल करना है। तो ऐसे क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें आपको सिर्फ हल नहीं करना, आपको सिर्फ दिमाग लगाना है। यानी क्वेश्चन पढ़ना भी बहुत जरूरी होता है और उसको समझना भी बहुत जरूरी है। पहले आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है, फिर उसको समझना है, उसके बाद उसका आंसर देना है। क्लियर? अब देखो अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि यह घड़ी 7:30 बजे दिखा रही है। मान लो एक घड़ी है। क्या है? एक घड़ी है। ये मान लो एक घड़ी है, और इस घड़ी में ये 12, 6 और 3 और 9, और ये आ जाएगा 7, 8, 10, 11, 1, 2, 4, 5। क्लियर? ये घड़ी है, और इस घड़ी में कह रहा है कि जो 7:30 बजे दिखा रही है, यानी एक सुई हमें पता है लगभग किस पे होगी? 6 पे होगी, मिनट वाली सुई, और घंटे वाली सुई कहाँ होगी? 7 और 8 के बीच में। और यह मिनट की
सुई पश्चिम दिशा को बता रही है। जो मिनट की सुई है ये किस दिशा को बता रही है? पश्चिम दिशा को बता रही है। किस दिशा को? पश्चिम दिशा को बता रही है। और घंटे की सुई किस दिशा को बताएगी ये हमें बताना है। तो पश्चिम ये है, तो उसके सामने वाली ये जो दिशा हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? पूरब हो जाएगी, क्योंकि पश्चिम के बिल्कुल जस्ट सामने जो दिशा होती है वो कौन सी होती है? पूरब। और पूरब के लेफ्ट साइड में जो दिशा होती है वो कौन सी होती है? वो होती है उत्तर। कौन सी दिशा होती है? उत्तर दिशा होती है। तो ये उत्तर के सामने वाली दिशा कौन सी हो जाएगी? दक्षिण हो जाएगी। क्लियर? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ध्यान रखना है कि पूर्व के हमेशा ही लेफ्ट साइड यानी बाएं साइड में, बाएं पक्ष में कौन सी दिशा होती है? उत्तर दिशा होती है। ये भी आपको याद रखना है। तो उत्तर दिशा है। और ये जो घंटे वाली सुई है ये किस दिशा को इंगित करेगी? तो सबसे पहले हमें पता है, बड़ी दिशा देखते हैं, यानी पहले आ जाएगा उत्तर और फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा? पश्चिम। उसके बाद में क्या आ जाएगा? पश्चिम आ जाएगा। तो किस दिशा को इंगित कर रही है? उत्तर और पश्चिम दिशा को, जो कि ऑप्शन सी के अंदर हमें दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में प्रमोद सिर के सहारे उल्टा खड़ा है। अब देखो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि कोई प्रमोद नाम का लड़का है वो क्या है? उल्टा खड़ा हुआ है, यानी ये जो सिर है वो कहाँ है? नीचे है और उसके जो पैर हैं वो ऊपर की ओर है। क्लियर? यदि उसका दायां हाथ पूर्व दिशा में हो तो उसका मुख किस दिशा में होगा? दाएं हाथ की बात कर रहा है, उसका दायां हाथ। और जब हम उल्टे उल्टे अगर खड़े हैं तो हमें क्या करना है? जो हमारे हाथ है उनको उल्टा मानना है, यानी जो बायां है उसको दायां मानना है और जो दायां है उसको बायां मानना है। उल्टा मानना है क्योंकि हम उल्टे खड़े हुए हैं। अब देखो कौन सा हाथ है? दायां हाथ। दायां हाथ की बात कर रहा है तो हमें कौन सा हाथ लेना? बायां हाथ। और बाएं हाथ को हमें किस दिशा में रखना है? पूर्व दिशा में। मान लो मैं इसको पूर्व दिशा में रखता हूं, ये दिशा पूर्व है। पूर्व दिशा में अगर मैं रखता हूं इस दिशा को, तो मेरा जो मुंह है, मेरा जो फेस है वो किस दिशा में होगा? अगर मैं इसको पूर्व दिशा में रखता हूं, ये मान लो पूर्व दिशा है, तो मेरा जो फेस होगा वो किस दिशा में होगा? दक्षिण दिशा में होगा। यानी हमें अपने आप को मानकर इस प्रश्न को हल करना है। यानी हम अगर खड़े हैं और उल्टे खड़े हैं, कैसे खड़े हैं? उल्टे खड़े हैं। और हमें क्या करना है? जब भी हम किससे खड़े होंगे? उल्टे खड़े होंगे, तो हमें हाथों को क्या करना है? पलट देना है। यानी जो बायां होगा उसको दायां मानना है और जो दायां होगा उसको बायां मानना है। तो दाएं हाथ की बात कर रहा है तो बाएं हाथ को किस दिशा में? पूर्व दिशा में रखना है। और पूर्व दिशा में रखेंगे तो हम किस दिशा में? दक्षिण दिशा में हमारा फेस होगा। तो ऑप्शन कौन सा? ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी हमारा जो फेस है, चेहरा है, वो किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में है। क्लियर? तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए, तो इसी के साथ आज के जो हमारे क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे। तो आज का टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक था। और अब हम इसके एक PYQ यानी कि जिसमें हम आपके लिए अलग से नए नए क्वेश्चन लाएंगे, और PYQ यानी जो पिछले साल में पेपर में जो भी प्रश्न आए हैं उनके ऊपर भी हम क्या करेंगे? बारी बारी से चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अरे भाई ये रुक क्यों नहीं रहा?